ठीक है। ओ शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि आज 8वां प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक ले रहे हैं 339। अनुवाद है, जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है। ये मुक्तावस्था के साधक का क्या दृष्टिकोण होता है, देखने की क्या नजरिया होता है संसार की तरफ, इस श्लोक के अनुवाद में ये बताया। इसको व्याख्या के माध्यम से और समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं, आत्म ज्ञान के बाद जो पुनः विषयों की कामना नहीं करता और देह आसक्ति समेत, देह में जो मोह होता है उसके समेत समस्त अनात्म वस्तुओं का, जड़ वस्तुओं का जिसने त्याग कर दिया है और केवल उसी ब्रह्म में, उस सत्य में नित्य स्थित रहता है। कौन सा सत्य? जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त जड़ चेतन पदार्थों के भीतर भी है और बाहर भी है। वो चेतन, वो ज्ञान स्वरूप कहाँ है? चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन हो, उनके भीतर भी है और उनके बाहर भी है। ऐसा जो हमेशा देता है वही मुक्त है। अगला श्लोक ले रहे हैं, संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव, सर्वात्म भाव क्या हो गया? सबको आत्म रूप देखने के भाव। सर्वात्म भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है। देख रहे हो, संसार बंधन से पूरी तरह मुक्त होने का कौन सा तरीका है? सब में उस आत्मा को देखना और कोई रास्ता नहीं। निरंतर आत्म निष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का बाध होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। व्याख्या ले रहे हैं, संसार बंधन का एकमात्र कारण है कि समस्त दृश्य पदार्थों को भिन्न भिन्न मानकर उनके प्रति आसक्ति का होना। भिन्न भिन्न मानते हुए मृत भाव, सबको अलग अलग देखना। और फिर क्योंकि अलग अलग देखते हैं तो किसी में आसक्ति भी हो जाती है। ये बंधन का कारण हो गया। आत्म ज्ञान के बाद ज्ञानी की दृष्टि समदृष्टि हो जाती है। समदृष्टि से क्या मतलब है? उसकी आत्म दृष्टि हो जाती है। वो अलग अलग ना देख करके, भिन्न भिन्न ना देख करके एक उस चैतन्य आत्मा को, ज्ञान स्वरूप को सबके बाहर भी और भीतर भी देखता है। ये है समदृष्टि। वो समस्त दृश्य पदार्थों में एक आत्मा को ही सर्वत्र देखता है। और जब ऐसी दृष्टि बन जाती है तो फिर ऐसा साधक किसी में भी भेद नहीं करता, एवं बल्कि उसका क्या पुरुषार्थ रहता है? इसी आत्म निष्ठा में वह स्थित रहता है। अपनी स्थिति से कभी डामाडोल नहीं होता। माना जैसे अभी ऊपर आया, वो विषयों की ओर दोबारा नहीं जाता। मुक्ति का केवल यही हेतु है। अगले श्लोक का अनुवाद देख रहे हैं, जो लोग देहात्म बुद्धि में स्थिर रहकर बाह्य पदार्थों को मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, मतलब संसार के कामकाज में, विषय भोगों में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती है? उनको तो दृश्य दिखेगा ना, प्रतीति होगा, क्योंकि मन में आसक्ति है पदार्थों के प्रति। संसार सच लगेगा। इसलिए नित्यानंद के इच्छुक, नित्य
नित्य आनंद के उस परमात्मा, आनंद परमात्मा का लक्षण है ना, उस परमात्मा का जो इच्छुक है, उस नित्य आनंद को जो प्राप्त करना चाहता है, ऐसे तत्व ज्ञानी को चाहिए कि वो समस्त धर्म, कर्म और विषयों को त्याग कर, ऐसे इच्छुक के लिए कोई धर्म कर्म बाकी नहीं बचता, और विषयों को तो त्यागना ही त्यागना है, त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर रहे, तत्पर होकर अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्न पूर्वक ना करे। क्या बता दिया? आत्मनिष्ठा में स्थिर रहे, ये तत्परता होनी चाहिए उसके अंदर, हर समय तैयारी होनी चाहिए कि मैं अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हूं, मेरी निष्ठा मेरी आत्मा में है। जब ऐसा होगा तो दृश्य प्रपंच का क्या करेगा? प्रयत्न पूर्वक बाध करेगा। ये दृश्य प्रपंच कैसा बता दिया? आत्मा में प्रतीत होने वाला, जैसे शीशे में हमारी शैडो दिखती है, ऐसे ही हमारी आत्मा में ये संसार क्या है? एक शैडो ही तो है, दृश्यमान नगरी। व्याख्या देख रहे हैं, नित्य आनंद आत्मा की उपलब्धि के लिए, जिसको वो परमानेंट आनंद चाहिए, उसको पाने के लिए देहात बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए, और सभी प्रकार के, जैसे हम कहते हैं ना, मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्म है, और विषयों की तरफ लोलुपता होती है, तो वो कह रहे हैं सभी प्रकार के धर्म, कर्म आदि साधना, विषयों का त्याग करके निरंतर आत्मनिष्ठा में ही लगे रहना चाहिए। सेम बात जो ऊपर अनुवाद में आई। और फिर इस प्रकार समस्त दृश्य प्रपंच का, ये सारा दृश्य संसार जो है, ये क्या प्रपंच है? एक खेल है, एक नाटक है, इसका बाध कर देना चाहिए। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। शांतो दांत उपरतिस तितिक्षुः, ये श्लोक में आया है ऊपर। ये श्रुति यति के लिए, योगी के लिए, वेदांत श्रवण के अनंतर, जब वेदांत श्रवण कर लिया, आत्म ज्ञान सुन लिया, उसके बाद सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए, कि मेरी दृष्टि कैसी हो जाए? सर्वात्म भाव की हो जाए, उसको पक्का करने के लिए समाधि का विधान करती है। व्याख्या के माध्यम से और क्लियर करते हैं इसको। श्रुति वचन है, वेद शास्त्र उपनिषद सब क्या कहते हैं, मंत्र क्या कहते हैं? सर्वप्रथम आत्म ज्ञान के जिज्ञासु को वेदांत वाक्यों का श्रवण करना चाहिए। हमने आपने बहुत वेदांत ज्ञान सुना जीवन में, यहाँ पे भी यही बता रहे हैं, पहली साधना ये होनी चाहिए। वेदांत वाक्य मीन्स जहां पर शीर नीर अलग कर दिया जाता है, सत असत को अलग कर दिया जाता है, परमानेंट टेम्परेरी का भेद बताया जाता है, उससे हमारी दृष्टि तैयार होती है। श्रवण करने मात्र से पहले तो उसका श्रवण करना चाहिए, और इसके बाद आत्म ज्ञान की सिद्धि के लिए, फिर उस ज्ञान में स्थित होने के लिए समाधि का विधान है। समाधि क्या है? एक समाधान है। समाधान कब होता है शंकाओं का? जब हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। तो गुरु उधो संग करने से, दिन प्रतिदिन का शास्त्र अध्ययन और सत्संग करने से हमारी बुद्धि को समाधान मिलता है, हमारी शक शंकाएं दूर होती हैं। और जब समाधिस्थ हो जाता है साधक, तो वह शांत चित्त होकर केवल ब्रह्म के ही ध्यान में लगा रहता है, केवल ब्रह्म का। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के बैठेंगे तभी ध्यान होगा। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भी हम ध्यान नहीं है। क्यों? कि हम उसको भूले ही नहीं है। किसको? अपने वास्तविक स्वरूप को। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? सच में हम क्या है? हम ज्ञान स्वरूप है। हमने अपने को मान लिया शरीर, मन, इंद्रियां, क्योंकि इनके माध्यम से हमारा बाह्य जगत चलता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, ये जितने भी उपकरण है, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे बुद्धि हो, ये किसके माध्यम से चल रहे हैं? ये उस चेतन शक्ति के माध्यम से तो चल रहे हैं, जिसको बार बार ज्ञान स्वरूप आत्मा कहा जा रहा है। तो उसमें हमारी स्थिति, ज्ञान एक बार स्पष्ट और दृढ़ हो जाने के बाद एक पल के लिए भी नहीं हटती। तो याद थोड़ा ना करना पड़ता है। एक संसारी व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को क्या याद करना पड़ता है? मैं ये शरीर हूं, मेरा ये नाम है, वो तो सहज होता है उसके लिए। इसी प्रकार वेदांत श्रवण करने के बाद जब आत्मनिष्ठा दृढ़ हो जाती है, तो फिर
ध्यान ही ध्यान है, समाधि ही समाधि है। और ऐसे ध्यान में रहकर अन्य अनात्म वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ ले। साधना और परिश्रम तो यही है कि जो कुछ भी शेष बचे, कहीं अनात्म वस्तुओं से संबंध होता नजर आए, कोई संभावना ऐसी आए, तो वो सुजाग रहे कि मुझे अनात्म वस्तुओं से अपने को बचा के रखना है। ये है समाधान, समाधि। अगला श्लोक देखिए, अनुवाद है, अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है तब तक कोई विद्वान उसका एकाएकी नाश नहीं कर सकता। ये तो पक्की है ना। अहंकार कितना प्रबल होता है, कितना दूर होता है ये, क्योंकि जो निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं, उनके अंदर भी वासनाएं देखी जाती हैं। क्या कह दिया कि जो लोग निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से, मीन्स उनका भाव विचलित भी नहीं हो रहा है, लेकिन उनके अंदर भी वासनाएं देखी जाती हैं। तो वासनाएं कहाँ, वासनाओं का कारण क्या होता है? हमारा अहंकार, हमारी देह बुद्धि, अहम, मैं ये हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, उन्हीं से तो वासनाएं उत्पन्न होती हैं। तो देखो, इतनी उच्च स्थिति प्राप्त करने के बावजूद भी वासनाएं देखी जाती हैं, तो कितनी सुजाग रहने की जरूरत है। व्याख्या से और इसको देखते हैं। वासना का मूल कारण मूल अहंकार है। इस अहंकार की शक्ति के जिंदा रहते रहते वासनाओं का अंत असंभव है। काफी पीछे से भी चला आ रहा है। किस पे वर्क करना? अहंकार। जरा सा भी शेष बचता है अगर अहंकार, तो वो बहुत खतरनाक होता है। जैसे बता दिया, निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से जो स्थित है, उनके अंदर भी वासनाएं देखी जाती हैं। क्यों? कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अहंकार शेष रह जाता है। तो कभी भी योगी ये ना समझे मैं बहुत आगे हो गया, मैंने बहुत समझ लिया। कितनी सूक्ष्म तपस्या की जरूरत होती है पूर्णता के लिए। ये योगी निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए हैं, उनमें भी यदि अहंकार का थोड़ा सा भी बीज विद्यमान है तो वासनाएं भी जीवित रहती हैं। थोड़ा भी बीज है अहंकार का तो वासनाएं समझ लो पूरी तरह से नाश नहीं होंगी। अहंकार के पूरी तरह नष्ट होने पर ही वासनाएं नष्ट होती हैं। इसलिए मुक्ति के लिए अहंकार का नाश करना आवश्यक है। अगला श्लोक देखिए, मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अहंकार की जो बुद्धि है क्या करती है? ये मोहित करते। मोहित करना माना अंधकार में ले जाना, अज्ञान से आवरण कर देना, आच्छादित कर देना अज्ञान से। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। एक अहम बुद्धि है ना, मैं, और ये जो मैं है ये कहां से शुरू होता है? ये शरीर में। तो ये शरीर जो है ये आच्छादित करता है किसको? हमारे ज्ञान को। और फिर इसका जो संयोग है वो किससे हो जाता है? वो विक्षेप शक्ति से हो जाता है, क्योंकि शरीर को मैं मान लिया और विक्षेप शक्ति माना क्या? बाह्य विषयों में गमन करना। व्याख्या देखिए, अहंकार के कारण ही तमोगुण की आवरण शक्ति का पुरुष से संयोग होता है। आवरण, पर्दा डल जाता है हमारे शरीर का, मन का पर्दा पड़ा, ये तमोगुण है। तमनीस अंधकार, अज्ञान, आवरण। जैसे किसी चीज को हम ढक दें तो वो जो चीज ढकी गई उसका हमें ज्ञान नहीं हो रहा। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर से, मन से हमारा जो ज्ञान है वो ढका हुआ है। तो ये तमोगुण है। तमोगुण किससे आता है? शरीर से आता है ना, सबसे स्थूल तो यही है। और जब इसको सच मान लिया, इसमें अहम बुद्धि हो गई, तो फिर क्या पैदा हो जाती है? विक्षेप शक्ति। वो क्या है? रजोगुण। फिर क्रिया में प्रवृत्त होता है मनुष्य, क्योंकि इस शरीर के लिए वो पचना चाहता है, इस शरीर के सब कुछ पाना चाहता है, करना चाहता है। तो रजोगुण की शक्ति उसमें क्या उत्पन्न करेगी? विक्षेप उत्पन्न करेगी। भाग दौड़, ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं, ये इकट्ठा करूं, वो लाऊं, ये विक्षेप शक्ति रजोगुण की।
उत्पन्न करके मनुष्य क्या हो जाता है वो तो हम अपने जीवन से भी देख सकते हैं। जितना जितना हम बाह्य क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, रजोगुण हमारा जितना बढ़ता जाता है, कर्म कर्म ये कर्म वो कर्म, तो विक्षिप्त कर देती है हमारी बुद्धि को रजोगुण की शक्ति, जिससे उसे अनात्म वस्तुएं ही आत्म रूप में प्रतीत होने लगती है। अनात्म वस्तुएं, संसार की सारी चीजों की तरफ वो रजोगुण के कारण जो बढ़ रहा है वो है तो सब जड़ अनात्म, लेकिन कैसी प्रतीत होती है? प्रिय, आत्म रूप से प्रतीत होने लगती है। आत्म रूप से मीन्स उसको अपने लिए वो आवश्यक लगती है, प्रिय लगती है, उनके बिना उसको लगता है मैं जैसे रह ही नहीं सकता, यही मेरी आत्मा है, आत्म रूप से प्रतीत होने लगती है। अतः इनका मूल, इन सबका मूल रजोगुण का, तमोगुण का, माना जो ये क्रिया रूप शक्ति है, विक्षेप करने वाली जो शक्ति है, और वो जो अहंकार रूपी जो तमोगुण की आवरण शक्ति है, इन सबका मूल अहंकार ही है। अगला श्लोक देख रहे हैं। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना, जब तक ये आवरण नहीं हटेगा ना हमारा कि मैं देह हूं, ये अहंकार, तब तक विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन। देखो शरीर को सच मान के तो हम संसार में जा रहे हैं ना सब कुछ, तो पहले जो आवरण शक्ति है जिसको हमने सच मान लिया है, इसकी निवृत्ति बहुत जरूरी है। अगर इसकी निवृत्ति से पहले हम अपने जो बाह्य विषयों में हम गमन करते हैं उनको कंट्रोल करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। रजोगुण पे कंट्रोल करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। वो कह रहे हैं आगे, दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वो आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है ना। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग होने का स्पष्ट ज्ञान। दृष्टा और दृश्य, मेरे शरीर मन से लेकर के जो कुछ भी यावन मात्र मैं प्रकृति में देखता हूँ, संसार में देखता हूँ, वो सब दृश्य है। ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये इंद्रियां, जब बुद्धि, ये सब दृश्य है, क्योंकि शास्त्र कहता है ये सब जड़ है, ये दृश्य है। तो अलग करना है ना हमारे को, तो दृश्य का कोई दृष्टा होता है, तो फिर बचा कौन? दृष्टा बचा। तो फिर मेरी पहचान क्या हुई? मैं तो जड़ हूं नहीं, मैं तो चेतन हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान हो रहा है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना है, दृष्टा को दृश्य से अलग करना है। मैं दृष्टा, और यहीं से मेरा ये दृश्य शुरू होगा। हम तो बाहर दृश्य सोचते होगा, बिल्कुल यही जहां ये शरीर है, जहां ये मन है, इनके अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति, आत्मा के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, वो जो आवरण शक्ति है वो अपने आप ही नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हमारे अंदर उस दृष्टा भाव का विकास होने की कितनी जरूरत है कि मैं जानने वाला, मैं नोअर, मैं ज्ञान स्वरूप। क्योंकि ये सब मिथ्या दिखने वाले बुद्धि आदि, बुद्धि से लेके अहंकार से लेके हमारे शरीर तक, इंद्रियों तक, सभी पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निसंदेह पूर्वक बाधा रहित पूर्ण विवेक हो जाए। जब ये विवेक हमें हो जाए दृष्टा और दृश्य का, तो फिर विक्षेप नहीं होता, और वह विवेक, इस प्रकार का जागा हुआ विवेक जो है, वह माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है। एक बार ये ज्ञान होने के बाद फिर माया से जो हमारा मोह का बंधन है वो भी कट जाता है, और इस प्रकार मुक्त हुए पुरुष को फिर जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति नहीं होती। व्याख्या ले रहे हैं, प्रकृति की तमोगुण की आवरण शक्ति जब आत्मा पर आच्छादित हो जाती है, बार बार यही आ रहा है ना, प्रकृति की तमोगुण की आवरण शक्ति, अज्ञान की आवरण शक्ति जब हमारे ऊपर छा जाती है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जिससे मनुष्य उस सत्य स्वरूप को नहीं देख सकता। सत्य स्वरूप क्या है? हमारा चेतन स्वरूप,
हमारी आत्मा कहो, ज्ञान स्वरूप कहो, हम उसको नहीं जान पाते कि मैं वो हूं। और एक बार ये तमोगुण की आवरण शक्ति जब हमें ढक देती है हमारे उस ज्ञान स्वरूप को, तो इसके बाद रजोगुण की विक्षेप शक्ति जो उसकी क्रिया शक्ति है वो कार्य करने लग जाती है। इसलिए तमोगुण की सबसे पहले क्या करना है, तमोगुण की आवरण शक्ति की निवृत्ति आवश्यक है। आवरण शक्ति का दूर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं, सबसे पहले हम ये जाने कि ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार आदि ने मेरे उस ज्ञान स्वरूप को, मेरे उस सत्स्वरूप को ढक रखा है। यही एक आवरण शक्ति है। यहां से ही हमारी कहानी शुरू होगी, यहां से ही हमारा काम शुरू होगा। जब ये आवरण शक्ति हटेगी तभी हमारी वो जो विक्षेप शक्ति है, रजोगुण के कारण जो हम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, बाह्य पदार्थों में, विषयों में गमन करते हैं, उस पर नियंत्रण तब हो पाएगा ना। हम उल्टा करें, पहले हम बाहर की तरफ जो हम गमन कर रहे हैं रजोगुण की शक्ति पर, क्रिया शक्ति पर नियंत्रण करेंगे तो नहीं हो पाएगा। पहले हमारा ज्ञान दूर होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि पहले ये आवरण शक्ति का निवृत्त होना जरूरी है। इसके बिना रजोगुण पर विजय प्राप्त करना कठिन है। किंतु जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि एकमात्र आत्मा ही दृष्टा है। अन्य सभी प्रकृति जन्य होने से, प्रकृति से पैदा होने के कारण सभी दृश्य। प्रकृति ये पंच तत्व से ही सब कुछ बना है, मेरा शरीर भी, मन भी, इंद्रियां भी, बुद्धि भी, सब कुछ। तो ये तो प्रकृति जन्य है, इसलिए ये तो दृश्य है। इसके बाद ये आवरण शक्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी। फिर इस आवरण शक्ति को हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें इसको हटाना नहीं पड़ेगा, इसका नष्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप नष्ट हो जाएगी ज्ञान होने के बाद। जब एक बार हमें ये ज्ञान हो जाए कि एकमात्र दृष्टा कौन है, आत्मा है, क्योंकि उसको छोड़ के बाकी सब प्रकृति से पैदा होने वाले हैं। क्योंकि जो प्रकृति से पैदा होता है वो दृश्य है, और दृश्य जड़ है, क्योंकि दृश्य का एक दृष्टा होता है और दृष्टा चेतन होता है, ज्ञान स्वरूप होता है। वो मैं हूं, वो मैं आत्मा हूं। तो बोला इसके बाद ये आवरण शक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जैसे सूर्य के उदय होने के बाद कोहरा नष्ट हो जाता है, इससे पूर्व आत्मा और अनात्मा का विवेक हो जाने पर भी ये विक्षेप शक्ति कार्य नहीं करती। इससे सारे संसार बंधन कट जाते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम, शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।